तरीके से मतलब छोड़ना है ये, क्योंकि मैंने उपवास बहुत बार किया है, वो छोड़ने के तरीके का ना पता होते हुए दिक्कत आती है। हाँ बैठिए, वो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। उपवास करना बहुत आसान है, कोई पागल मूर्ख भी उपवास कर लेता है। खोलना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में भूख प्रदीप्त हो जाती है। जब खोलते हैं मन चल जाता है, मन चल जाता है तो फिर गलतियां हो जाती है, फिर उसका लाभ नहीं होता है। जो हम उपवास करते हैं जिस उद्देश्य के लिए, उसका लाभ नहीं होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है ना, हम जितना दिन उपवास करते हैं उतना दिन रसाहार पे रहना है, और खोलना आपको डिटॉक्स जूस में होना है, क्लींजिंग जूस में खोलना है। मतलब खीरा, करेला, टमाटर, हरी पत्ती में आंवला, खाली टमाटर, सफेद पेठा, छिलके वाला अनार को पीस के रस, जो आपके पास अवेलेबल है वो भी कम मात्रा में 1 कप जैसे पहला करना है, और उसको धीरे धीरे 1-1 चम्मच सिप सिप करके उसको आधा घंटा लेना है। मुंह में घुमा के चबा चबा के ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे घुमाते घुमाते लाल जाना चाहिए, मतलब सलीवा अंदर जाना चाहिए, वही ठीक करेगा हमको। तो खोलना हमको डिटॉक्स जूस में, बहुत लोग नींबू पानी में खुलवाते हैं, कोई बोलता है खाली पानी में खोल दो, ऐसा नहीं करना है। क्यों ना हम जो जिस उद्देश्य के लिए करें, जितनी शक्ति को हम समय दें सफाई के लिए, तो पहला सफाई वाला रस लेंगे तो हमारा अंदर का सफाई और अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सफाई वाला रस से ही खोलना है, ये हमारा अनुभव। क्यों मेरा अनुभव है, मैं नींबू पानी में मैं भी खोलती थी, लेकिन मुझे गुरुजी ने ही बताया, जब मैं 15 दिन का लंबा निर्जला करी थी, गुरुजी बोले आपको इसका रिजल्ट चाहते हैं तो आप डिटॉक्स जूस में खोलना है। तो मैंने डिटॉक्स जूस में खोली तो बहुत नींबू, मैंने टमाटर में खोली, टमाटर का जूस पे, वो भी पतला करके, क्योंकि उस समय मन नहीं होता है कुछ लेने के लिए, और 1 ही कप करी थी, और वो भी आधा घंटा क्या पौने घंटा लग गया उसको लेने में, धीरे धीरे करके। तो धीरे धीरे लेना है हमको जब निर्जला खोलते हैं, फटाफट नहीं लेना है। उसके बाद हमारा आधा 1 घंटे बाद फिर भूख प्रदीप्त हो जाता है, जब अंदर जाता है तो मन चलता है। फिर हम कुक फूड खाना बनाते हैं तो कोई सीधी कुक फूड को पकड़ लेते हैं, कुछ नहीं होगा खा लेंगे, सोचते हैं 2 चम्मच खा लेते हैं, ऐसे सोचते हैं मन थोड़ा ये हो जाएगा बोल के, लेकिन वो गलतियां नहीं करना है, उसमें हमारा रिजल्ट नहीं आती है जिसके लिए हम करें। बहुत है जो है, कोई बोलते हैं जैसे तब सेवा सुमिरन का मार्ग का ही है वो मीरठ पे, उन्होंने भी बोलते हैं कि कुक फूड में निर्जला खोलना चाहिए, कद्दू का वो सब्जी में, पालक का सब्जी सूप में खोलना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये हमारा खुद का अनुभव है। तो वो गलतियां नहीं करना है हमको, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। हमको करना है तो डिटॉक्स जूस में ही करना है, तब जाके हमको फायदा होता है, वैसे जिसके लिए कर रहे हैं। और उसके बाद कम मात्रा में 2 घंटे बाद फिर रस, जितने दिन 10 दिन करें निर्जला तो 10 दिन रसाहार पे रहना है, और निर्जला लंबा करना चाहते हैं तो पहले से रसाहार पे रहना है। फिर रसाहार के बाद धीरे धीरे जूसी फ्रूट पे आना है, फिर जूसी फ्रूट के बाद फ्लेशी फ्रूट में जो पपीता, अमरूद, ये सब फल में, केला, ये चीकू, ये फल में आना है। उसके बाद फिर आपका सलाद में आना है, खीरा, टमाटर, कच्चे सब्जी, उसके बाद एक एक दिन करके बढ़ना है। फिर अगर स्प्राउट खाते हैं तो स्प्राउट खा सकते हैं, लेकिन इतना स्प्राउट भी हमारा आहार नहीं है। यहाँ दे देते हैं, जैसे लोग भूखे रह नहीं पाते हैं, अंकुरित, लेकिन वो भी फिर भी अच्छा है, क्योंकि वो जीवित प्राण शक्ति उसमें होती है, लेकिन उसका अंकुरित लंबा होना चाहिए, छोटा में ज्यादा लाभ नहीं है, मतलब अनाज कम हो जाती है उसमें, और उसका स्प्राउट लंबा हो जाता है तो वो ज्यादा ताकत देती है, ठीक रहता है। अब वेजिटेबल सीड्स का अंकुरित ज्यादा फायदा है, जैसे मेथी हो गया, अल्फाल्फा हो गई, पालक हो गया, आपका सलगम हो गई,
में इसका मिलता है बीज, मूली हो गया, उसी का अंकुरित आपको कमजोरी नहीं करेगा, ताकत दे देंगे, वो ले सकते हैं ज्यादा। तो उसको तो पहले भिगो के रखना भिगो पड़ेगा। के बांध बांध के के। तो आप समझ गए अभी? समझ गए। हाँ जी, तो क्या हम धन्यवाद। क्या हम